Hello, class third. You all are welcome in your science class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 4, and the name of the chapter is Our Food System. In this class, we are going to study about our food system. आज हम अपने भोजन प्रणाली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फूड बच्चों बहुत जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स. इस चैप्टर में what we are going to learn the important nutrients in the food and their roles and the importance of a balanced diet. फूड क्या है? फूड बहुत ज्यादा इसेंशियल है फॉर ऑल लिविंग बींग्स. और ये क्या देता है? इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग. ये हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है. एंड फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. और फूड बच्चों जब हम खाते हैं हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है. फूड क्या कंटेन करते हैं? दे कंटेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स. सो मेन न्यूट्रिएंट्स फूड के कौन कौन से हैं बच्चों? चलिए देखते हैं. वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये क्या है? ये मेन बच्चों न्यूट्रिएंट्स है. ये मेन पोषक तत्व है जो बच्चों हमें अपने खाने में जरूर लेना चाहिए. सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स का क्या महत्व है और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ हियर वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स व्हाट दे गिव? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये हमें एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों किस में पाए जाते हैं? ब्रेड, राइस, पोटैटो, जैम, शुगर एंड केक्स में. Here you can see the picture as well. Fats they are found in ghee, oil, butter and nuts. Remember हमें केवल good fat intake करना है. All these food items इन्हें हम क्या बोलते हैं? Energy giving foods बोलते हैं. बच्चों तो समझ में आया ना आपको कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? एनर्जी के लिए. Then we have protein. प्रोटीन बच्चों क्या करता है? प्रोटीन हेल्प करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में. प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी ग्रोथ एंड दे आल्सो रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. प्रोटीन बच्चों किन में प्रेजेंट होते हैं? Here you can see the picture. We have pulses, eggs, meat, fish, milk and milk products जैसे कि बच्चों कर्ड है, पनीर है और चीज है. और बच्चों और बच्चों इस प्रोटीन प्रेजेंट आइटम्स को हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी ग्रो करे. और इन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इंटेक करने से हमें एनर्जी मिलती है. सो दे वर एनर्जी गिविंग फूड. और प्रोटीन खाने से हमारी बॉडी डेवलप करती है, ग्रो करती है. तो इट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. चिल्ड्रन को बच्चों ढेर सारा प्रोटीन चाहिए बिकॉज वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है. नेक्स्ट वी हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. विटामिन्स एंड मिनरल्स ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे? बीमारियों से. हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम बीमारियों से लड़ पाए. दे कीप अस हेल्दी. विटामिन्स एंड मिनरल्स ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं. These food items इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. क्यों बच्चों? क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं बीमारियों से लड़ने में. Beside these food items हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है पानी की, रफेज की. Our body needs 6 to 8 glasses of water every day. And water help करता है किस में बच्चों? Digestion of food में. Then we have roughage. Roughage कहाँ मिलता है बच्चों? Roughage is found in carrot, radish, apple and cabbage. Now roughage keeps our bowel movement proper when we get to the toilet. ठीक है. roughage क्या रखता है बच्चों? हमारा जो मूवमेंट होता है, अगर हम बच्चों देखिए जब आप अच्छा खाएंगे तब जब आप सुबह पॉटी करने जाएंगे तो आप अच्छे से आराम से फ्रेश होके चले आएंगे. लेकिन जब आप उटपटांग चीजें खाएंगे तो आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएंगे. इसीलिए हमें रफेज भी अपने खाने में जरूर यूटिलाइज करना चाहिए बिकॉज ये सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. देन वी हैव अ बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार. ठीक है. अब हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे. यानी बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है बच्चों जो कंटेन करती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स
in the right amount, and a balanced diet keeps us healthy and happy. Here you can see the balanced diet. We have proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals, and rough edge too. अब बच्चों हम पढ़ेंगे different methods of cooking. बच्चों घर में जो हमारी मम्मी है वो बहुत तरह तरह से खाना बनाती है। कभी वो रोटी सेक के देती हैं, कभी वो पूड़ियां तल के देती हैं, और कभी वो हमें चावल स्टीम करके देती हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग. We eat some food items raw and some food items cooked. हम कुछ फूड आइटम्स बच्चों कच्चा ही खा लेते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स हम पका के खाते हैं. वेजिटेबल्स जैसे कि बच्चों कैरेट है, रेडिश है, अनियन है, टमाटो है, इन्हें हम कैसे खाते हैं? कच्चा खाते हैं. Similarly, most fruits are eaten raw. Some food items such as flour, pulses, rice and most vegetables, they need cooking. कुकिंग बच्चों खाने को सॉफ्ट, टेस्टी और आसानी से डाइजेस्टेबल बना देती है. हम खाने में बच्चों कुछ मसाले भी मिलाते हैं फ्लेवर ऐड करने के लिए. चलिए अब हम टेबल देखते हैं. यहाँ कुछ मेथड्स आपको दिया गया है. Here we have food items and cooking method. पराठा, शैलो फ्राइंग. पराठा जो है वो थोड़े से तेल में बच्चों सेका जाता है. राइस को क्या किया जाता है? स्टीम या बॉयल किया जाता है. इडली को स्टीमिंग दी जाती है. डोसा को क्या किया जाता है? फ्राई किया जाता है. पूड़ी को बच्चों तेल के अंदर पूरा डिप करके डीप फ्राइंग किया जाता है. चपाती को क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं. और केक क्या होता है? केक बेक होता है. ठीक है बच्चों, आई होप ये सारे मेथड्स के जो भी हमने डिशेस पढ़े हैं वो आपने खाए हो. चलिए, देन वी हैव सोर्सेज ऑफ फूड. जितने भी फूड्स हैं बच्चों उनके दो मेन सोर्सेज हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स. मनुष्य को अपना भोजन कहाँ से मिलता है? तो ज्यादातर भोजन उसे बच्चों प्लांट से ही मिलता है. इसीलिए प्लांट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. Foods such as cereals, pulses, fruits, vegetables, spices and beverages, tea and coffee, they come from plants. Food such as milk, egg, honey, meat and fish, they come from animals. चलिए बच्चों इधर देखिए, आपको आइटम मिले हैं प्लांट से प्राप्त होने वाले आइटम्स, देन फूड से प्राप्त, एनिमल से प्राप्त होने वाले आइटम्स. डू यू नो, क्या आपको पता है राइस इज द मोस्ट ग्रोन फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ग्रो करने जाने वाला बच्चों उगाए जाने वाला अगर अनाज कोई है तो वो चावल है. एप्पल क्या है? मोस्ट ग्रोन फ्रूट है इन द वर्ल्ड. नाउ अब हम पढ़ेंगे मैनर्स एट डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पे हमें कैसे खाना चाहिए, कौन कौन सी मैनर्स जो है वो हमें शो करनी चाहिए. सो हेल्दी और फिट रहने के लिए वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अपना हाथ धुलना चाहिए. धीमे धीमे खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए. ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे. सभी प्रकार के खाने बच्चों खाने चाहिए. शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड. हमें कभी भी बच्चों अनकवर्ड खुला रखा हुआ फूड जिसमें ढेर सारी मक्खियां इधर से उधर भनक रही हैं, हमें नहीं खाना चाहिए और खाने को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए. Now let us summarize the chapter. Time to recall. Carbohydrates and fat, it gives us energy. Protein help करता है हमारी our body to grow. Vitamins and minerals, they protect us from diseases. Balanced diet क्या करता है? It keep us healthy and happy. Cooking makes food soft, tasty and digestible. And हमें बच्चों खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से. One more thing I would like to add बच्चों, जो लोग सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या ग्रीन प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनटेक करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम वेजिटेरियन बोलते हैं. लेकिन जो लोग प्लांट्स के साथ साथ बच्चों अपने डाइट के लिए एनिमल्स के प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. That's all for this class. Revise the chapter and I'll be meeting you in another science class. Till then, take care. Bye-bye.